हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A, जिसमें हम लोग सीख रहे थे मासा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम लोग कर चुके थे, तो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में। एक 196 और 38,220 का HCF चाहिए। HCF आप जानते हैं कि हम लोग मासा को कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 196 छोटा है 38,220 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे, 38,220 को हम बनाएंगे 196 की सहायता से। तो देखिए 196 की सहायता से 38,220 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं। 196 की जब 195 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 38,220, अर्थात 196 गुणे 195 प्लस 0। क्लियर है। अब नीचे लिखेंगे कि चूंकि शेषफल इक्वल टू 0। देखिए यहां पर शेषफल क्या आया है, 0 आया है। अगर शेषफल 0 मिल जाए, देखिए ये देखिए शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 मिल जाता है तो आपकी ये संख्या क्या कहलाती है, मासा कहलाती है, अर्थात HCF। अतः एक 196 और 38,220 का मासा, जिसको हम क्या बोलेंगे, HCF बराबर 196। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर मेरे व्लॉग चैनल से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पर। 867 और 255 का मासा, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 255 छोटा है
867 से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? 867 का निर्माण करेंगे 255 की सहायता से। तो 255 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ लेंगे तो कितना बन जाएगा? 255 गुणे 3 तो आ जाएगा 3 पच्चे 15, हासिल लगाया 1, 3 पच्चे 15, 1 16, हासिल लगाया 1, 3 दूनी 6, 1 7, तो 765 बन जाएगा। और है कितना हमारे पास? 867 है। इसमें से जब हम 765 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 102, यानी शेषफल आ जाएगा हमारा 102। अब नीचे लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, आप देख रहे हैं शेषफल जो है वो हमारा 0 नहीं आया है। तो हम प्रश्न को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस 255 को बनाएंगे 102 की सहायता से। तो 102 की 2 से गुणा करेंगे प्लस 102 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 204। बनाना है 255 और 204 बन गया है। तो घटा लेंगे 1, कितना बचेगा? 51। तो प्लस में लिख देंगे 51। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, तो अगर शेषफल 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस 102 को बनाएंगे किसकी सहायता से? 51 की सहायता से। तो 51 दूना 102 प्लस 0। अब लिख देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, चूंकि शेषफल जो है वो क्या है? 0 के बराबर है। इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारा मासा है वो कितना आ चुका है? 51। मासा हमारा 51 आ गया। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 51। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग पहले के सी पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो 240 और 228 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एक तरीका तो हमने आपको सिखा दिया है और एक तरीका आपको बचपन में भी भाग वित्त से मासा सिखाया गया होगा। वो भी
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम फॉलो करता है, तो उससे भी हम लोग यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे हल करेंगे। लिखेंगे चूंकि 228 छोटा है 240 से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 228 को भाग करेंगे 240 को, तो 228 से कम 228। छोटे क्लासों में हम लोगों ने इस तरीके से मासा सीख रखा था। अब देखिए इससे हासिल यहाँ 10 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 1, और इस 12 से हम भाग करेंगे 228 को, तो 12 कम 12 बचा कितना 10, और ये 8 उतर के आ गया। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 108 आ जाए, तो 12 नेमा 108, तो इसको हम काट देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 12 से ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। शेषफल हमारा कितना बचा है 0। तो जब भी हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0 के रूप में, तो हम अपना मासा बता देंगे। तो मासा हमारा कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मासा बराबर 12। तो इस विधि से भी हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 संख्याएं दे रखी है उसने, 92,690, 92,690। दूसरी संख्या दे रखी है 7,378, और तीसरी संख्या दे रखी है 7,161। अब देखिए ये 3 संख्याएं दे रखी हैं और इनका मासा हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन सी संख्या, इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी और उससे बड़ी कौन सी संख्या हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7,161 छोटा है
7,378 से, इसलिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 7,161 से भाग करेंगे और किसे भाग करेंगे, 7378 को या 7,378 को। तो देखिए ये भाग करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बार ये जा रहा है 7161, इक्कम 7161, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 217 आ गया। अब हम 217 से भाग करेंगे 7161 को, तो 3 बार पहले काटेंगे। 3 सते 21 हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6, तो 6 में से 1 गया 5, इससे हासिल 11 में से 5 गया 6, उत्तर क्या आ गया 1। अब फिर से 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 651। तो देखिए शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ है। अगर शेषफल हमको 0 प्राप्त होगा तो लिख देंगे, तो 7161 और 7378 का मासा बराबर कितना आ जाएगा 217। हमने आपको कई बार बताया है कि मासा हमारा ये रहता है, तो 217 मासा आ गया। लेकिन ये 2 संख्याओं का मासा है, अभी हमारी तीसरी संख्या बची हुई है। तो इस मासा को ही हम उठाएंगे, इस मासा को ही हम उठाएंगे और इस मासा की सहायता से ही हम तीसरी संख्या को काट लेंगे। अगर वो इस मासा से पूरी पूरी कट जाती है तो मासा के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, और अगर ये संख्या उसको नहीं काट पाएगी तो मासा हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो कितना लिखा हुआ है, तो लिखेंगे, तो 217 से भाग करेंगे 92,690 को, तो 217 चक्कू करेंगे, 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 4 सत्ते 28 हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 दूनी 8, घटाएंगे तो इससे हासिल यहाँ 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ हुआ 1, इससे हासिल 11, 11 में से 6 गए बचा 5, तो 58 बच गया। अगला नंबर हम लोग उतार लेंगे, अगला नंबर क्या है 9, तो 9 उतर के यहाँ आ जाएगा। अभी भाग की प्रक्रिया चल रही है, तो अब हम 217 से इसको काटेंगे तो 2 बार, तो 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए बचा 5, 8 में से 3 गए बचा 5, 5 में से 4 गया बचा 1। अगला नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है 0, तो इस 0 को यहाँ उतार लेंगे। अब 17 से काट कर इसको देखते हैं कि क्या ये 17 से कट रहा है या नहीं। ठीक है, सॉरी 7 से, तो 217 सत्ते करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, बिल्कुल 7 बार ये जा रहा है, तो कितना आ गया 15 19, घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 31। अब 31 बचा है, अब इस 31 से हम क्या करेंगे, ये शेषफल आ गया, ये शेषफल आ गया और ये शेषफल 0 नहीं है,
तो इस 217 को उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे। तो 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 31 सत्ते, तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21, तो पूरा पूरा कट गया। अर्थात शेषफल यहाँ पर देखिए कितना आया है, शेषफल 0 आया है। और जब शेषफल 0 आता है तो मासा यहाँ पर क्या होगा, 31 होगा। तो हम लिख देंगे अतः 7161, 7378 और 92,690 का मासा बराबर 31। तो इसका मासा हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए और उसको आप देख सकें। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।